नमस्कार दोस्तों, जेएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से यूपी डीएलएड से संबंधित आपका सब्जेक्ट है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसके अंतर्गत आज क्लास नंबर 4 में हम चर्चा करेंगे हंटर आयोग की। तो हंटर आयोग आज क्लास का जो है टॉपिक रहने वाला है हंटर शिक्षा आयोग 1882-83। हंटर शिक्षा आयोग वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा नियुक्त एक आयोग था जिसका लक्ष्य 1854 के वुड डिस्पैच के गैर कार्यान्वयन के बारे में शिकायतों की जांच करना और ब्रिटिश क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति और इसे विस्तृत करने और सुधारने के तरीके सुझाना था। यानी कि हंटर आयोग जो था वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा नियुक्त किया गया था। ये 1880 में लगभग वहां जो ब्रिटेन के अंदर भी जो है प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था, उसी के तर्ज पर ये भारत में भी प्राथमिक शिक्षा के लिए काम करना चाहते थे और एजुकेशन को जो है फ्री करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने प्राथमिक शिक्षा की जो वर्तमान स्थिति थी उसे जो है सुधारने के लिए, उसे विस्तृत करने के लिए, जो नए नए तरीकों को सुझाने के लिए एक आयोग बनाया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य ये था कि जो आपका वुड डिस्पैच आया था इससे पहले, तो उसमें क्या था, उन्होंने प्रयास तो काफी अच्छे करे थे, विश्वविद्यालय भी गठित किए, प्राथमिक शिक्षा को जो है उन्होंने मातृभाषा में, हिंदी भाषा में दिया, लेकिन ये जो है सही से लागू नहीं हो पा रहा था और इसके जो है सही परिणाम नहीं निकल पा रहे। तो इनको देखने के लिए कि ये जो है फेल क्यों हो रहा है वुड का डिस्पैच, यानी कि जो वुड घोषणा पत्र था, जो वुड की नीतियां थी, शिक्षा नीतियां, ये लागू तो कर दी थी ब्रिटिश सरकार ने 1854 में, लेकिन वो जो है सही से लागू नहीं हो पा रही थी। यानी कि जमीनी हकीकत जो थी और कुछ थी, तो उसको जो देखने के लिए, उसको जांचने के लिए कहाँ हमारी कमियां हैं, कहाँ हमारी शिकायतें हैं, तो उनको दूर करने के लिए जो है इस आयोग का जो है इन्होंने जो यहाँ पर जो है आमंत्रित किया और आयोग बनाया। और इस आयोग में जो है सर विलियम विल्सन हंटर के नेतृत्व में जो है ये आयोग बना और इसने रिपोर्ट में जो 1882 में प्रस्तुत की थी अपनी, यानी कि जो आयोग के अध्यक्ष थे वो सर विलियम विल्सन हंटर थे। इसीलिए इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम हंटर आयोग, हंटर कमीशन या हंटर शिक्षा आयोग। और ये जो है इसका एक नाम और था, वो नाम था आपका भारतीय शिक्षा आयोग, यानी कि भारत का पहला जो शिक्षा आयोग है वो था भारतीय शिक्षा आयोग, जो कि हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज आज हम समझेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हंटर आयोग के जो उद्देश्य हैं वो क्या है। उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में शिक्षा की स्थिति का आकलन करना तथा उसे सुधारने के लिए सिफारिशें करना। यानी कि जो भारत के अंदर प्राथमिक स्तर की शिक्षा है उस पर ध्यान केंद्रित करना था इस आयोग का मुख्य उद्देश्य। और भारत के अंदर जो प्राथमिक शिक्षा का आकलन करने के बाद उसके सुधार के लिए, जो उसमें कमियां हैं उनके सुधार के लिए जो है सिफारिशें करना था इसका मुख्य उद्देश्य। दूसरा जो उद्देश्य था वो था धार्मिक मिशनरियों के शैक्षिक कार्य का मूल्यांकन करना। यानी कि जो धार्मिक मिशनरियां थीं, यानी कि जो ईसाई धर्म के लिए प्रचार प्रसार करती थीं, तो उन मिशनरियों के जो शैक्षिक कार्यक्रम थे उनका मूल्यांकन करना और उनको देखना कि वो सही से काम मतलब कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या केवल धार्मिक रूप से ही अपना बोलबाला या अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उनको अनुदान देती थी सरकार, लेकिन वो धर्म कर्म के काम में ही लगा देते थे सब चीजें। इसके बाद जो था अगला उद्देश्य था 1854 के वुड डिस्पैच के कार्यान्वयन और उसके अनुदान सहायता के उपयोग के बारे में पूछताछ करना और तो उसके लिए सुधार के लिए सुझाव देना। यानी कि जो 1854 का जो वुड का घोषणा पत्र था उसके अंतर्गत अनुदान की जो व्यवस्था की गई थी, जो शिक्षण संस्थाएं थी, जो निजी शिक्षण संस्थाएं थी, जो प्राइवेट स्कूल थे, तो उनको जो है एक अनुदान देती थी सरकार। उस अनुदान का जो उपयोग था वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी पूछताछ कर जो उसमें जो सुधार किए जा सकते हैं उस सुधार के लिए सुझाव देना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। हंटर आयोग का जो अगला उद्देश्य है वो है यह निर्णय लेना कि सरकार को अपने लोगों को शिक्षा प्रदान करनी जारी रखनी चाहने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। यानी कि जो शिक्षा दे रही थी सरकार अपने लोगों को, तो उस शिक्षा को उसी क्रम में जारी रखना है या नहीं रखना है, या जो अनुदान मिल रहा है वो जारी रखना है वो अनुदान या जारी नहीं रखना है, तो इसका भी जो है आकलन करना जरूरी था। तो ये हंटर आयोग का जो अगला उद्देश्य था वो देखते हैं अब यहाँ पर। हंटर आयोग का प्राथमिक लक्ष्य भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति की जांच करना, लेकिन आयोग ने भारत के माध्यमिक और उच्च शिक्षा की भी जांच करने का निर्णय लिया।
बना तो ये प्राथमिक शिक्षा के जो है जांच करने के लिए था, लेकिन इस आयोग ने क्या काम करा, इन्होंने माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की जांच करने का, उसमें सुधार के लिए सुझाव देने का भी निर्णय ले लिया। इन्होंने जो है उसके लिए भी काम यहाँ पर किया। इसमें राज्य संस्थाओं की स्थिति, सामान्य रूप से मिशनरी संस्थाओं की स्थिति का अध्ययन करने को कहा गया। यानी कि इन्होंने जो राज्य के अंतर्गत संस्थाएं आती थी, या जो मिशनरिया संस्था चला रही थी, मिशनरी यानी कि जो ईसाई धर्म से प्रेरित जो मिशनरी संस्था चलाती हैं, जैसे कि आज भी आपके जो मिशनरियां होती हैं, जो आपके एक तरह से मारिया टाइप के स्कूल होते हैं, तो ये मिशनरियां संस्थाएं चलाती थी। तो उस जमाने में तो ये लोग सही से चला पा रहे हैं इन संस्थाओं को, सही से लोगों को शिक्षा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, मानकों के अनुसार शिक्षा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो इनका अध्ययन करना भी इनके जो है अंतर्गत आता था। इसके बाद आपका जो आते हैं हंटर आयोग की जो सिफारिशें क्या थी। अब उद्देश्य स्पष्ट हो गए, इन्होंने सिफारिशें क्या क्या की, तो उन सिफारिशों पर हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले 1882 में सरकार ने 1854 के डिस्पैच के बाद से देश की शैक्षिक प्रगति की समीक्षा के लिए विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया। हंटर आयोग की सिफारिशें मुख्य रूप से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर केंद्रित थी। यानी कि जो बुट का डिस्पैच था आपका, जो बुट का घोषणा पत्र था 1854, उसके बाद जो है एक हंटर आयोग बना जिसके अध्यक्ष थे विलियम विल्सन हंटर। उनकी अध्यक्षता में 1882 में यह आयोग बनाया गया। उसके जो मुख्य जो सिफारिशें थी वो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को केंद्र में रखकर की गई थी या दी गई थी वो सिफारिशें। अब इसमें अगली सिफारिश क्या थी, प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और सुधार में राज्यों की विशेष देखभाल के महत्व पर बल दिया गया तथा कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में प्रदान की जानी चाहिए। यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा के बारे में जो राज्यों द्वारा सुधार करने के लिए उनकी देखभाल करने पर बल दिया गया, इस आयोग की जो मुख्य सिफारिश थी। और जो प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए, जो मुख्य सिफारिश रखी गई उन्होंने, स्थानीय भाषा में होनी चाहिए प्राथमिक शिक्षा, इसका जो है विशेष यहाँ पर इन्होंने सुझाव दिया। यह सुझाव दिया गया कि प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण नवगठित जिला नगर पालिका बोर्ड को हस्तांतरित किया जाए। यानी कि जो लोकल अथॉरिटी है, जो लोकल बॉडी है प्रशासन की, जिस क्षेत्र की नगर पालिका हो चाहे वो नवगठित जिले हो, तो उनको जो है प्राथमिक शिक्षा की बागडोर जो है उन्हें दे देनी चाहिए कि उन पर जो नियंत्रण जो है नवगठित जिला या नगर पालिका बोर्ड का होना चाहिए। तो उसको स्थानांतरित इन्होंने कर दी। अगली सिफारिश क्या है, उन्होंने विशेष रूप से प्रेसिडेंसी शहरों के बाहर अपर्याप्त महिला शिक्षा सुविधा की ओर ध्यान दिया, आकर्षित किया तथा इनके विस्तार के लिए सिफारिश की। यानी कि जो शहर से बाहरी इलाके थे, तो उन इलाकों में महिलाओं की शिक्षा की सुविधाओं की ओर ध्यान आकर्षित करती हो, महिलाओं की शिक्षा को जो है और विस्तृत करने के लिए इन्होंने सिफारिशें दी। अगला जो सिफारिश है मुख्य, वो है साक्षर उम्मीदवारों को निचले स्तर की सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी गई तथा वंचित क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों का विस्तार किया गया। यानी कि जो साक्षर लोग थे उन्हें निचले स्तर पर नौकरियां देने की इन्होंने बात की, और प्राथमिक शिक्षा को देने के लिए जहां पर प्राथमिक शिक्षा से लोग वंचित थे वहां पर प्राथमिक विद्यालयों के विस्तार या बनाने की बात इन्होंने की। अगला आता है आपका जो सिफारिश में, स्थानीय स्वशासन अधिनियम के तहत जिला और नगर पालिका बोर्ड को प्राथमिक शिक्षा का प्रबंधन सौंपा गया और ग्रामीण स्कूलों के लिए निर्धारित धन को शहरी स्कूलों द्वारा दुरुपयोग से बचाने के लिए धन को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभाजित किया गया। यानी कि जो लोकल बॉडीज थी आपकी, जो स्थानीय स्वशासन थे, जो स्थानीय शासन व्यवस्था देखते थी जो बॉडीज, चाहे वो नगर पालिका बॉडीज हो चाहे वो जिला स्तर की बॉडीज हो, तो उनको प्राथमिक शिक्षा का प्रबंधन सौंप दिया गया और जो शहरी शिक्षा पर खर्च होना था उसे अलग कर दिया गया, और जो गांव की शिक्षा पर खर्च होना था, जो गांव का बजट था, वो गांव के स्कूलों पर गांव के लोगों के लिए जो है वो बजट अलग अलग निर्धारित किया गया। और उसमें विशेष ध्यान दिया गया कि जो गांव के लिए आवंटित बजट है वो शहर के स्कूलों में तो खर्च नहीं हो रहा है, शहर के लोगों पर तो वो खर्च नहीं किया जा रहा, तो गांव की शिक्षा पर भी इन्होंने विशेष जोर दिया। अगली सिफारिश थी, निजी पक्षों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए धन से माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने थे। ऐसे निजी विद्यालयों का मार्गदर्शन करने के लिए प्रत्येक जिले में पूर्णतः सरकार द्वारा संचालित मॉडल विद्यालय स्थापित किए जाने थे।
यानी कि जो निजी पक्ष है या निजी पक्ष कोई बनाना चाह रहा है अपना सरकार के द्वारा, तो उन्हें उपलब्ध जो है धन दिया जाता था। यानी कि जो जैसे प्राइवेट स्कूल होते थे, जैसे आप भी देखते हैं कि एक राज्य के स्कूल होते हैं आज भी, और एक आपके जो है कमेटी के स्कूल होते हैं। तो कोई इस तरीके के स्कूल बनाना चाहता था तो सरकार उन्हें धन देती थी और उन्हें जो है एक जो है मॉडल देती थी, जो सरकारी स्कूलों का मॉडल होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो उस स्कूल को बनाते थे और सरकार उनका सहयोग करती थी। ये भी सिफारिश यहाँ पर दी गई। माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम को भी संशोधित किया गया। शैक्षणिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम को विभिन्न शाखाओं में विभाजित किया गया। यानी कि जो माध्यमिक पाठ्यक्रम चला आ रहा था उसमें कुछ संशोधन किया गया और शैक्षणिक जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम थे उनमें जो है विभिन्न प्रकार की शाखाएं जो है और चलाई गई, जो कि समय के अकॉर्डिंग और जो भी उस समाज के अकॉर्डिंग जरूरतें थी। मिशनरी स्कूलों को हतोत्साहित किया गया। यानी कि जो मिशनरी स्कूल थे जो केवल धार्मिक शिक्षा पर ज्यादा जोर देते थे, तो उनको जो है थोड़ा सा हतोत्साहित किया, उनको जो है कम किया। और राज्य ने निजी स्कूल प्रणाली में भारतीयों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया। यानी कि जो निजी स्कूल प्रणाली थी उसमें जो भारतीयों का भागीदारी जो है सुनिश्चित की या उन्हें प्रोत्साहित किया गया। जो निजी स्कूल या निजी संस्था चलाकर लोगों को शिक्षित करना चाह रहे थे, तो सरकार ने उन्हें धन की तरफ से और भी तरफ से जो है प्रोत्साहित किया। अगली सिफारिश, लड़कियों और महिला शिक्षा की उन्नति पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ये भी इनकी मुख्य सिफारिश थी। अब हंटर आयोग के जो महत्व है, इस आयोग का जो महत्व है वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो पहला महत्व यहाँ पर हम देखेंगे, हंटर आयोग की रिपोर्ट को भारत के शैक्षिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण माना गया है। हंटर आयोग के द्वारा ही जो है प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया, भारतीयों की इसमें बात की गई, ग्रामीण लोगों पर भी इस पर जो है विशेष ध्यान दिया गया। तो इसे एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में मानते हैं। ब्रिटिश सरकार ने इसकी अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप प्राथमिक शिक्षा का हस्तांतरण हुआ। यानी कि प्राथमिक शिक्षा को जो है निजी बॉडी और लोगों के जो निजी लोग थे उनके हाथ में भी हस्तांतरित कर दिया गया, और जिससे कि प्राथमिक स्तर को बढ़ाया गया और जन जन तक प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाने का प्रयास किया गया। इससे प्राथमिक विद्यालयों में ब्रिटिश विषयों पर खर्च किए जाने वाले समय और उल्लेखनीय में जो है कमी आई। जो जब लोगों को निजी कॉलेजों को और निजी लोगों को जो प्रोत्साहित किया गया, तो इससे क्या हुआ कि प्राथमिक विद्यालय में ब्रिटिश जो विषयों पर जो खर्च हो रहा था तो उसमें भी कमी आई, और इसमें जो है स्थानीय भाषा, स्थानीय विषयों और जो भारतीय लोगों के हित में था उन चीजों को जो है अधिक जो है यहाँ पर जोड़ा गया। 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई, जिससे कलकत्ता विश्वविद्यालय का बोझ कम हो गया। और 1882 और 1901 के बीच प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जब इन सभी सुधारों को किया गया, इन हंटर आयोग की सिफारिशों के माध्यम से ये जो कमियों को दूर करके जो है क्या हुआ कि 1882 से 1901 के बीच में जो है जो पढ़ने वाले बच्चे थे माध्यमिक और प्राथमिक स्कूल में, उनकी संख्या में जो है एक बहुत बड़ी वृद्धि देखी गई। अब हंटर आयोग का जो है विश्लेषण यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा। यह ब्रिटिश भारत के अंतर्गत 1857 के बाद पहला भारत शिक्षा आयोग था, यानी कि भारतीय शिक्षा आयोग। अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग कौन सा था, तो वो हंटर आयोग, हंटर कमीशन 1882 था। आयोग ने सही कहा कि प्राथमिक शिक्षा की गति धीमी हो गई है और इसलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो उस समय जो है बुट का डिस्पैच जो आया था तो 1857 के बाद 54 के बाद, तो वो जो है उसमें बातें तो बहुत अच्छी कही गई, लेकिन वो सही से लागू नहीं हो पा रहा था, उसमें काफी कमियां थी, जिसके कारण जो है प्राथमिक शिक्षा में बहुत धीमी गति आ गई थी। जो है प्राथमिक शिक्षा में बच्चे नहीं जा पा रहे थे, तो इन सबकी धीमी गति को दूर करने के लिए सिफारिश की गई और आयोग की सिफारिश से स्वीकार कर ली गई शिक्षा प्रणाली में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन किए गए। जो भी आयोग ने सिफारिशें की सारी सिफारिशें मान ली गई और उन्हें जो है शिक्षा प्रणाली में एक बहुत बड़े परिवर्तन किए, जो कि भारतीय शिक्षा के लिए एक अच्छा टर्निंग पॉइंट माने जाते हैं। इसके बाद जो आपका यहाँ से निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष देख लेते हैं। हंटर शिक्षा आयोग वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा नियुक्त एक ऐतिहासिक आयोग था, जिसका उद्देश्य 1854 के वुड डिस्पैच के गैर कार्यान्वयन के बारे में शिकायतों की जांच करना, ब्रिटिश क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति का पता लगाना तथा इसके विस्तार और सुधार के लिए तरीके सुझाना था। तो ये हंटर आयोग का जो निष्कर्ष है ये था कि जो लॉर्ड रिपन ने
1882 में एक आयोग गठित किया था, जिसके जो आयोग के अध्यक्ष थे वो थे विलियम हंटर। तो उन्होंने जो आयोग बनाया था, ये जो था वुड डिस्पैच में जो कमियां थी या जो सही से काम नहीं कर पा रहा था, उसके खिलाफ जो शिकायतें थी उसका मूल्यांकन किया, उसके सुधार किए, उसके लिए सुझाव दिए। और उन्होंने मुख्य रूप से प्रारंभिक शिक्षा की जो वर्तमान स्थिति थी उसका पता लगाया, उस कमियों को दूर किया। उसी समय पर जो 1880 में जो है लगभग इंग्लैंड में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया था। तो उसी तर्ज पर लॉर्ड रिपन चाहते थे कि भारत में भी जो है प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाए। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो है हंटर आयोग का गठन किया गया और हंटर आयोग ने जो है अपना काम बाखूबी निभाया और इसे भारतीय शिक्षा में जो है एक बहुत बड़ा परिवर्तन के रूप में इन सिफारिशों ने जो है काम किया। और भारतीय शिक्षा में, खासकर प्राथमिक शिक्षा में, प्रारंभिक शिक्षा में बहुत बड़े बदलाव हुए इस आयोग के द्वारा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आयोग था, खासकर डीएलएड के लिए, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा की इस आयोग में बात हुई। इसी तरीके के आयोग जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, क्रम से हम लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।